हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। तो इससे पहले हम अपने दोनों पार्ट्स को फिनिश कर चुके थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करेंगे। इसमें हमारे 3 पार्ट्स बच रहे थे, तो उन्हें ही हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by receiving the order of the digits. आपको क्या लेना है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। कोई भी आपके पास 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और जो उन दोनों का सम आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर हमेशा 2 और ओ में होता है, यानी कि वंस और टेंस में होता है। तो मैंने मान के चल लिया यहाँ से कि वंस की प्लेस पर जो नंबर है वो x है और जो टेंस की प्लेस पर नंबर है वो y है। तो देयरफॉर द नंबर, हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस x बन जाएगा। तो सम ऑफ द डिजिट इज़ 9। तो हमारा जो सम है दोनों डिजिट्स का, यानी कि टेंस का और वंस का, तो वो x प्लस वाई और दोनों मिलकर कितना आएगा? यहाँ से 9 आएगा। अब इसी में देखते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब आपको क्या करना है? डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, यानी कि वंस की जगह जो वैल्यू ली थी वो टेंस में पहुंच जाएगी और टेंस की जगह जो वैल्यू ली थी वो वंस में पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है आपको कि जो हमने पहले वैल्यू ली थी उसको तो 9 से मल्टीप्लाई करके 9 टाइम्स करना है, और जो सेकंड वाली वैल्यू हमारी रिवर्स करके आई है टेंस को और वंस को, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 10 जा 90y प्लस 9 के x में करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 20 की 10 में करेंगे, 2 की 10 में करेंगे तो 20 और 2 की y में करेंगे तो 2y। x को एक साइड कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88 और 20 में से जब 9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 11x। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ से 11 कॉमन लीजिए तो देखिए 11 8 जो 88 होते हैं, तो यहाँ से x हो जाएगा माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है कि सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करना है? माइनस करना है। ये सेकंड वाली इक्वेशन है और हमारी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये रही x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। और जो अभी हमने सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्व करी है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो प्लस का होता है वो किसका हो जाता है? माइनस का। तो कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस वाला साइन हो जाएगा प्लस का। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9y। इसी तरीके से यहाँ से 9 बच जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 8। देयरफॉर द नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10। y की जगह आप 1 पुट कर दीजिए और x की जगह 80 है तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो हैंस द 2 डिजिट नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स टू रुपी एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। मीना एक बैंक में जाती है जहाँ पर उसे 2000 रुपये निकालने हैं, तो वो कैशियर से कहती है कि आप मुझे ना 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट ही दीजिएगा। तो उसने 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के जो टोटल नोट दिए हैं उसको वो 25 नोट्स दिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के कितने कितने नोट हैं, दोनों को आपको अलग अलग करके बताना है। तो हम इसी में बढ़ते हैं कि लेट द नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। हम मान के चल रहे हैं 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं? x, और जो 100 रुपीज़ की नोट हैं वो कितने हैं? y। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। द टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? हमारे पास 2000 रुपीज़ है, तो यानी कि 25 जो नोट्स होंगे वो 2000 रुपीज़ के इक्वल होंगे। देयरफॉर 50x मतलब 50 रुपीज़ के नोट प्लस 100 रुपीज़ के नोट इज इक्वल्स टू 2000।
ओके। और जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन आई है वो आई है x + 2y, यानी कि हमने इसमें से 50 को कॉमन ले लिया है, तो 52 जो 100 होते हैं, और 50 को जब आप 2000 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बस 2 में से आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है, सॉरी फर्स्ट वाली में से 2 को करना है, तो x + y = 25, और जो सेकंड वाली है वो है x + 2y = 40। माइनस माइनस माइनस, सारे साइंस को चेंज करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y माइनस करेंगे तो -y हो जाएगा, और 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -15। इस तरीके से जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 15 के आ जाएगी। अब 15 वाली वैल्यू को आप फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, जिसमें आपका मन करता है उसी में आप पुट कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगी यहाँ से 10। तो हैज़ द नंबर ऑफ नोट्स इज़, कितने हमारे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स आए हैं 10, और जो 100 रुपीज़ के नोट आए हैं वो कितने आए हैं हमारे 15। ओके गाइज, तो अब हम इसी के लास्ट पार्ट पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। क्या लिखा है लास्ट पार्ट में कि अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे 3 after. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charged for each extra days. इसमें क्वेश्चन में कहा है कि सरिता है और सुशी हैं, दो लड़कियां हैं, लाइब्रेरी से एक बुक को निकालने के लिए जाती हैं, जिसमें उनको 3 days के लिए तो एक ही पेड करना पड़ेगा सेम अमाउंट, लेकिन उससे आगे वो जितने दिन के लिए भी रखेंगी उसके लिए ईच डे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 3 days का कितना चार्ज है और ईच डे का कितना चार्ज है वो आप हमें बताएंगे। जो सरिता है वो कितने दिन के लिए 7 days का जो बुक का चार्ज है वो 27 रुपीज़ पे कर रही है, और वहीं पर जो सुशी है वो 21 रुपीज़ पेड कर रही है 5 दिन के लिए। तो कैसे करेंगे कि लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x रुपीज़ एंड लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट ईच डेज, मतलब आगे के दिनों के लिए y रुपीज़। चार्ज फॉर 7 days इज़ 27 रुपीज़। देयरफॉर देखिए ये जो x है ना ये फिक्स्ड चार्ज है, इसमें नो चेंज, लेकिन ईच डेज यानी कि क्योंकि उसने 3 दिन तक तो अपना सेम ही रखेगी और बचे हुए 4 दिन के लिए हम यहाँ हो जाएगा 4y, और जब इसको आप टोटल को करेंगे तो ये हो जाएगा 27, यही बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। चार्ज फॉर 5 days इज़ 21 रुपीज़, यानी कि हमारा शुरू का चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, बचे हुए इसके पास 2 दिन बचेंगे, 3 और 2 5, तो यानी कि 2 हो गए यहाँ से, तो x + 2y = 21। बस 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो x + 4y = 27 एंड x + 2y = 21। साइन चेंज करेंगे हम तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ से 2y बच जाएगा, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो हैज़ द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज हमने x मान के चल रहे थे तो वो 15 हो गया है, और जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है हमारा 3 रुपीज़ ईच डे, यानी कि हर एक दिन का 3 रुपये अलग से लगेगा। तो यहीं पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। ओके गाइज, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।